नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैनबिस इंडिका के बारे में, या यूं कहें कि इंडियन हेम्प के बारे में बात करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि भांग से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भांग का बॉटनिकल नेम जो है वो कैनबिस इंडिका होता है। यह मेडिसिन जो है भांग से ही बनती है या इंडियन हेम्प से बनती है। इस मेडिसिन में वो सारे सिम्टम्स हैं जो कि भांग से रिलेटेड होते हैं। जब आप भांग ले लेते हैं, भांग खा लेते हैं, तो उसके बाद में जो भी मेंटल सिम्टम्स आते हैं, जिस प्रकार के मेंटल डिलीरियम या इल्यूजन, हेल्यूसिनेशंस या सब प्रकार के जो सिम्टम जो भांग खाने पर आते हैं, लगभग सिमिलर सिम्टम्स आपको इस मेडिसिन में देखने को मिलेंगे। और यह मेडिसिन उन्हीं सभी सिम्टम्स को कवर करती है। यह फुल ऑफ मेंटल सिम्टम्स है। इसमें काफ़ी सारे मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में। तो आज बात करेंगे उनके गाइडिंग सिम्टम्स यानी कि कैनबिस इंडिका के गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। कैनबिस इंडिका का जो पेशेंट होता है वह बहुत ही फॉरगेटफुल होता है, यानी कि उसको भूलने की बड़ी बीमारी होती है। खुद के शब्द भूल जाता है, बोलते बोलते विचार भूल जाता है। खुद के दिमाग में विचार बार बार नए नए विचार चलते रहते हैं। वह कोई सेंटेंस स्टार्ट करता है, कोई वाक्य स्टार्ट करता है बोलना, और बीच में ही भूल जाता है कि वह क्या बोल रहा था, या उसको शब्दों का चयन करना जो है वह भूल जाता है कि उसको क्या शब्द बोलने चाहिए, क्या शब्द वह बोलने वाला था। यह विचार भी उसके दिमाग से निकल जाते हैं, और जब वह रिकॉल करने की कोशिश करता है, उनको याद करने की कोशिश करता है, तो वो याद नहीं कर पाता। दिमाग पर काफ़ी जोर देता है, लेकिन उसको वह शब्द जो है, वह सेंटेंस है, वह याद नहीं आता है। साथ ही साथ कैनबिस इंडिका का जो पेशेंट है वो हर किसी बात पर हंसने लगता है। आप कोई भी बात करेंगे, चाहे वह सीरियस मैटर है, फिर भी वह उस पर हंसने लगता है। इस प्रकार का अगर मेंटल सिम्टम देखने को मिले तो कैनबिस इंडिका आपको मदद कर सकती है। ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है खुश है, काफ़ी फ़नी है, काफ़ी मजाकिया बात कर रहा है, नॉर्मल बातचीत कर रहा है, एकदम से उसको रोना आ गया। वह रो रहा है, क्यों रो रहा है उसको खुद को नहीं पता, वह रोने लगता है। डेथ के बारे में विचार आते हैं, मृत्यु के बारे में विचार आते हैं, उस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में आ जाता है। उसको यूँ लगता है कि डेथ जो है निकट है, और मृत्यु से वह घबराने लगता है, उसको एंजाइटी होने लगती है। इस प्रकार का भी सिम्टम देखने को मिलता है। कैनबिस इंडिका के पेशेंट में आपको डिलीरियम ट्रेमेंस यानी कि यूं कहें कि उसको मानसिक भ्रम की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। एक्सेसिव लोकेसिटी मिलती है, यानी कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बड़बोला हो जाता है, कंटिन्यूस बोलता रहता है, इररिलेवेंट मैटर्स पे जो है कंटिन्यू वह बात करता रहता है। उसका समय जो है बहुत ही धीरे निकलता है। पेशेंट अगर आकर यह बोलता है कि मेरा टाइम जो है बहुत धीरे निकल रहा है, मेरे को जो है कुछ सेकंड्स की जो चीज़ है वह मुझे बहुत घंटों जैसी लगती है, उसका जो ड्यूरेशन है या जो गैप है वह उसको बहुत ही ज़्यादा लंबा महसूस होता है। उसको टाइम निकालने में बड़ी परेशानी होती है। उसको पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे कई साल हो गए, कई महीने हो गए, और वह दिन जो है निकल ही नहीं रहा, काफ़ी समय हो गया, ऐसा उसको महसूस होता है। साथ ही साथ जो डिस्टेंस है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस है, अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे 4 से 5 किलोमीटर वह आ गया है, लेकिन फिर भी जो है चल रहा है, लेकिन उसको वह डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार का उसको जो है इल्यूजन देखने को मिल सकता है। कैनबिस इंडिका के जो पेशेंट हैं उनको ऐसा भी महसूस होता है कि उनका जो सिर है वह खुल रहा है, जैसे जो स्कैल्प एरिया है, सिर का जो ये एरिया है, कैल्वेरियम बोलते हैं, यह एरिया उसको ऐसा लगता है जैसे ढक्कन की तरह खुल रहा है और बंद हो रहा है। इस प्रकार का एक पिक्यूलियर सिम्टम भी उसको महसूस होता है, इस प्रकार का एक मेंटल सिम्टम भी उसको महसूस होता है। इस प्रकार का अगर लक्षण मिल रहा है तो कैनबिस इंडिका आपको मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको पेरिनियम एरिया में सूजन महसूस हो रही हो, यानी कि जेनाइटल ऑर्गन से लेकर एनल पार्ट तक जो एरिया है इसको पेरिनियम बोला जाता है, इस एरिया में अगर उसको सूजन महसूस होती हो, पेशेंट को ऐसा लगता हो कि वह किसी बॉल पर बैठा है या किसी गेंद के ऊपर जो है बैठ गया है, इस प्रकार का अगर सेंसेशन फील हो रहा हो तो कैनबिस इंडिका आपको मदद कर सकती है, जिससे कि उस सूजन को रिलीव करने में आपको मदद मिलेगी।
पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके हाथ और पाँव, उसके लिम्स जो है वो बड़े हो गए हैं, साइज़ में एनलार्ज हो गए हैं, इस प्रकार का इल्यूजन भी उसको महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी कैनबिस इंडिका आपको मदद कर सकती है। पेशेंट को खूब सारे विचार आते हैं, खूब सारे जो नए नए थॉट्स आते हैं, पुराने विचार वह भूलता जाता है, नए विचार आते जाते हैं, इस प्रकार का भी मेंटल सिम्टम देखने को मिलता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे वह पागल हो रहा हो, वह मैनिएक हो गया हो, वह इंसेन हो गया है, उसको बार बार यह विचार आता है और उस वजह से उसको डर भी लगता है। उसको पता भी होता है कि मुझे इस प्रकार के विचार खूब ज़्यादा आ रहे हैं और मैं पागल हो जाऊँगा, इस प्रकार का उसका जो है मन में विचार रहता है। ऐसे पेशेंट्स को अंधेरे में भी डर लगता है, डार्क एरिया में, डार्क जगह पे वह नहीं जाते हैं, उनको उस जगह पर जाने में डर लगता है। कैनबिस इंडिका का जो पेशेंट है उसको लोअर लिम्ब में कंप्लीट पैरालिसिस, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है शरीर का, कमर से लेकर पाँव वाला जो एरिया है, यह उसका जो है कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का मोटर और सेंसरी फंक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो कैनबिस इंडिका आपको मदद कर सकती है। कैनबिस के पेशेंट को पेन होता है शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि दोनों कंधों में, दोनों स्केपुलर रीजन में, शोल्डर्स में दर्द होता है। साथ ही साथ स्पाइन वाला जो एरिया है, जो बीच का जो सेंटर एरिया है, इस स्पाइन वाले एरिया में भी दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वह जो है एकदम सीधा नहीं चल के वह यूं झुक कर चलता है, स्टूप होकर चलता है फॉरवर्डली। इस प्रकार का अगर रेयर सिम्टम है मिले तो भी यह मेडिसिन मदद कर सकती है। कैनबिस इंडिका का जो पेशेंट है उसको जो सपने आते हैं बहुत ही अलग प्रकार के आते हैं। उनको विशेषकर जो है डेड बॉडीज़ के या मृत जो शरीर है उसी के सपने आते हैं। वह लगभग ऐसे ही सपने देखता रहता है और जब भी आप पेशेंट से पूछेंगे तो वह ज़रूर बताएगा कि मुझे डेड बॉडीज़ के सपने आते हैं। कैनबिस के पेशेंट को नींद तो बहुत आती है, नींद जैसा उसको बहुत ही थकान महसूस होती है, लेकिन वह सो नहीं पाता। वह मेंटल एग्जर्शन की वजह से उसको नींद आती नहीं है और बहुत ज़्यादा वह फ्रस्ट्रेट रहता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। अब ओवरऑल मॉडलिटीज़ की अगर बात करें तो कैनबिस के पेशेंट को समस्याएं जो बढ़ती है वह विशेषकर स्टिमुलेंट्स से बढ़ती है, यानी ऐसी चीज़ें जो उसको स्टिमुलेट करती हो, जैसे कॉफ़ी हो गया, लिकर हो गया, टोबैको हो गया, या फिर मॉर्निंग टाइम है, या फिर वह जब राइट साइड में करवट लेकर सोता है, दाईं तरफ करवट लेकर सोता है, तब भी उसको जो है लक्षण बढ़ जाते हैं, लक्षणों में अग्रेसिवनेस उसकी बढ़ जाती है। अमेलियोरेशन ऐसी कंडीशन में होता है, यानी कि ऐसी कंडीशंस में आराम होता है जब पेशेंट जो है खुली हवा में जाए, ठंडा पानी पिए, ठंडी चीज़ों को अगर वह खाए, साथ ही साथ अगर वह रेस्ट करता है तो भी उसके लक्षणों में उसको कुछ देर के लिए आराम मिलता है। कैनबिस इंडिका मेडिसिन का उपयोग ज़्यादातर 30, 200 और 1M पावर में किया जाता है। यह पेशेंट टू पेशेंट और कंडीशन टू कंडीशन जो है चीज़ें वेरी करती है। यह जो है सिलेक्शन आपका होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है, अदर देन आप इसको यूज़ ना करें। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कैनबिस इंडिका के बारे में, कैनबिस इंडिका या इंडियन हेम्प के बारे में। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।